जय श्री राधे। आप सभी का आध्यात्मिक पथ चैनल में स्वागत है। आज आप सुनिए राधा अष्टमी के बारे में। राधा अष्टमी का पावन पर्व हर साल भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तिथि को मनाते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की प्राणेश्वरी राधा रानी का जन्म हुआ था। इस साल राधा अष्टमी 31 अगस्त रविवार को है। राधा अष्टमी के दिन लोग श्री वृंदावनेश्वरी यानी राधा जी की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। इस दिन राधा रानी के नाम स्मरण से भगवान श्री कृष्ण का भी आशीर्वाद मिलता है। जिन पर श्री जी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाती है, उनका जीवन धन्य हो जाता है। वह पाप मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। राधा अष्टमी पर पूजा के समय राधा अष्टमी व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। इस कथा को भगवान सदाशिव ने नारद जी को सुनाई थी, जिसमें राधा जी की जन्म कहानी और पूजा की विधि बताई जाती है। अब आप सुनिए राधा अष्टमी व्रत कथा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा रानी के जन्म की कथा का वर्णन मिलता है। एक बार नारद जी ने भगवान सदाशिव से पूछा कि आप मुझे राधा जी के बारे में बताएं कि वह कौन है। वे लक्ष्मी है या देव पत्नी है, महालक्ष्मी है या सरस्वती है, या फिर वे देव कन्या है या किसी मुनि की कन्या है। नारद जी राधा रानी के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। उनकी अवस्था को देखकर भगवान सदाशिव ने कहा कि राधा जी के रूप, सौंदर्य, गुण आदि का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राधिका जी के रूप, लावण्य और गुणों का वर्णन कर सके। अब आप इतना ही जान लो कि राधा जी का स्वरूप, सौंदर्य ऐसा है जिसने श्री कृष्ण को भी मोहित कर लिया। वे श्री कृष्ण जो इस पूरे संसार को मोहित कर लेते हैं, वे स्वयं राधा रानी के रूप, सौंदर्य से मोहित हो गए। एक नहीं, असंख्य मुख से भी राधा जी का वर्णन करना चाहे तो संभव नहीं है। इतना सुनकर नारद जी ने कहा, हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म की महिमा श्रेष्ठ है। कृपा करके आप उनके जन्म की कथा बताएं। आप मुझ पर उपकार करके राधा अष्टमी के विषय में मुझे बताएं। उनकी पूजा कैसे की जाती है, उनका ध्यान कैसे किया जाता है, इस बारे में बताएं। तब भगवान सदाशिव ने कहा कि राजा वृषभानुपुरी के एक उदार व्यक्ति थे। उनका कुल महान था और वे सभी शास्त्रों के ज्ञानी थे। उनके पास 8 सिद्धियां थी। उनके पास किसी भी वस्तु की कमी न थी। वे भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे। उनकी पत्नी का नाम श्री कीर्तिदा था। वे महान राजकुल में पैदा हुई थी। वे स्वयं महालक्ष्मी स्वरूपा थी, जो एक महापतिव्रता थी। उनके ही गर्भ से राधिका जी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को प्रकट हुई। भगवान सदाशिव ने नारद जी को जन्म कथा के बाद राधाष्टमी की पूजा के बारे में बताया। राधाष्टमी के दिन व्यक्ति को व्रत रखना चाहिए। राधा कृष्ण के मंदिर में एक सुंदर मंडप बनाए, उसे ध्वजा, फूल और माला, नए वस्त्र, पताका, तोरण आदि से सजाएं। उस मंडप में षोडश दल वाला कमल यंत्र बनाएं। उस पर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति को स्थापित करें। उनका मुख पश्चिम दिशा में रखें। उसके बाद उनका ध्यान करके पूजा सामग्री से विधि पूर्वक पूजा करें। राधाष्टमी पर राधा कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा करने और राधा अष्टमी की व्रत कथा सुनने से राधिका जी और भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। वे अपने भक्तों पर दया करती हैं। उनकी कृपा से कष्ट, रोग, दुख, दारिद्र्य सब मिट जाता है। व्यक्ति प्रेम में रस से सरोवर हो जाता है। जय श्री राधा कृष्ण। अब आप सुनिए राधाष्टमी का शुभ मुहूर्त। इस बार वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तिथि 30 अगस्त रात 11:46 से आरंभ हो रही है, जो 1 सितंबर को तड़के 12:57 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के हिसाब से 31 अगस्त 2025 रविवार को राधाष्टमी का व्रत रखा जाएगा। राधाष्टमी पर मध्याह्न काल में पूजा करने का विधान है। राधाष्टमी का मध्याह्न काल 31 अगस्त को सुबह 10:42 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। धन्यवाद।